हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ भागीरथ मलरेगा। आज हम बात करने वाले हैं एसिड बेस थ्योरी से रिलेटेड एक शानदार टॉपिक जिसका नाम है इफेक्ट्स ऑफ एसिड एंड बेस ऑन लिटमस पेपर, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट्स टू अंडरस्टैंड अबाउट द पिगमेंट्स। पिगमेंट्स क्या होते हैं और पिगमेंट से फिर हम देखेंगे कि लिटमस पेपर कैसे तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले हम जो एक टॉपिक आ रहा है हमारे पास उसका नाम है लिटमस पेपर, ठीक है। लिटमस पेपर और सॉल्यूशन क्या होते हैं। देखिए, लिटमस पेपर जो है वो पिगमेंट्स ऑफ प्लांट्स होते हैं। क्या होते हैं? पिगमेंट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, पिगमेंट्स ऑफ प्लांट्स होते हैं जो विशेष रूप से ग्रीन प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं उनके दर्पणश या करोला से प्राप्त किए जाते हैं। इनको सुखाकर या तो इनका पाउडर बना दिया जाता है या इनको एज इट इज ही सॉल्यूशन फॉर्म में यूज किया जाता है। इसको यदि ये सॉल्यूशन फॉर्म में रहता है तो इसको लिटमस पेपर सॉल्यूशन, लिटमस सॉल्यूशन कहेंगे। और यदि ये ड्राई फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में या पेपर फॉर्म में लिए जाते हैं तो इनका हम बोलेंगे लिटमस पेपर, ठीक है। तो ये दोनों ही तरह से यूज किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस लिटमस पेपर पर इस पर बेस का और एसिड का क्या क्या अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड की, इफेक्ट ऑफ एसिड। एसिड जो है इसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है? इसके लिए हमें ये बात ही इंपॉर्टेंट है इन हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए कि हमें याद रखना होगा अनिल। जब भी हम एसिड की बात करेंगे तो हमें एक अनिल शॉर्ट ट्रिक का के रूप में इसको याद रखना होगा। अनिल के फुल फॉर्म हम देखेंगे तो ए का मतलब है अम्ल, जो कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को कैसे कर देता है भाई? लाल कर देगा, है ना। यानी एसिड विल चेंज ब्लू लिटमस पेपर into रेड कलर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको सभी को समझ में आ रहा होगा कि जब भी हम एसिड की रिएक्शन नीले लिटमस पत्र से करवाते हैं तो जो लिटमस पत्र का जो सॉल्यूशन है या पेपर है तो उसका कलर जो है वो कैसा हो जाएगा भाई? रेड कलर हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड हम एग्जांपल्स की हम बात करेंगे। तो एग्जांपल्स हम देखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कॉलम पर नंबर 1 एग्जांपल है हमारे पास HCl। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हमारे कहाँ पे पाया जाता है? ये हमारे पाया जाता है स्टमक में। सबसे ज्यादा स्टमक यानी हमारा जो पेट आमाशय है उसके अंदर ये सबसे ज्यादा बनता है, ठीक है। और इसी का यूज हम जितने भी टॉयलेट प्रिपरेशंस हैं तो फर्श वगैरह क्लीन करने में, किचन के अंदर इनको भी हम बहुत सारे यूटेंसिल्स को इसकी डायरेक्ट फॉर्म में उसको साफ करने, साफ सफाई में काम कर लेते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल इसका हमारे पास है H2SO4। इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। इसका जो सबनेम है उसको नाम बोलते हैं किंग ऑफ एसिड्स। ये बहुत कम लोग वो आपने पहले भी सुना होगा या नहीं सुना होगा, तो आपको कभी पूछ ले कॉम्पिटिशन एग्जाम में कि व्हाट इज द किंग ऑफ एसिड्स, तो आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे। उनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक जो अम्ल है उसको बोलते हैं अम्लों का राजा, अम्लों का राजा। और इसका दूसरा नाम है गंधक का अम्ल भी बोलते हैं, है ना। एसिड ऑफ सल्फर के नाम से भी इसको जानते हैं, गंधक का अम्ल। तो ये तीनों नाम हमें जैसे याद रखना चाहिए। नंबर 3 हम जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर चले जाएंगे तो उसके अंदर देखेंगे हम लैक्टिक एसिड। तो सबसे ज़्यादा हम इसका यूज करते हैं लैक्टिक एसिड। बताइए लैक्टिक एसिड का सोर्स क्या है?
किसमें पाया जाएगा? लैक्टिक एसिड का जो एक लैक्टिक एसिड है लैक्टम, लैटिन वर्ड है लैक्टम, लैक्टम का मतलब होता है मिल्क। और मिल्क को यदि लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है एक प्रकार का वो उसके अंदर डाल दिया जाता है मिल्क के अंदर, तो मिल्क विल बी चेंज इनटू कर्ड, मिल्क विल बी चेंज इनटू कर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो लैक्टोबैसिलस की उपस्थिति में जो हमारा लैक्टम है वो कर्ड में बदल जाएगा और वो लैक्टिक एसिड जनरेट करेगा, जिसके कारण से हमारा जो देखो दूध का स्वाद है वो थोड़ा मीठा होता है, क्योंकि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, लैक्टोज शर्करा होती है, परंतु जो हमारा दही होता है वो खट्टा होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड। तो इसका सोर्स क्या हो गया? कर्ड, कर्ड या इसको बोलते हैं दही, ठीक है। तो दही इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये हमारे एग्जांपल्स हैं और ये इसके इफेक्ट है। तो इनमें से और भी बहुत सारे एसिड्स हैं जिनकी हम बात कर सकते हैं, और यहाँ पर हम देखेंगे कि जितने भी एसिड्स हैं वो सब के सब नीले लिटमस पत्र को लाल कर देंगे, ठीक है। अब हम जो सेकंड टॉपिक लेंगे, इसका सेकंड टॉपिक है कि इफेक्ट ऑफ बेस ऑन द लिटमस पेपर। आप साथ के साथ इसको नोट डाउन करते चलिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ताकि मैटर आपसे मिस नहीं हो और आफ्टर क्लास भी आप इसको रिव्यू देख सकते हैं, ठीक है। इसको हम बेस का इफेक्ट देखेंगे भाई सेकंड टॉपिक में। इसका शॉर्ट टर्म क्या है? शैलानी। क्या है भाई? शैलानी। इसका शॉर्ट टर्म हमें याद रखना है, शॉर्ट टर्म हमें बिल्कुल नहीं भूलनी है। शॉर्ट टर्म है सैलानी। सैलानी का फुल फॉर्म है, शै का मतलब है शार। शार विल चेंज रेड या लाल, जो शार है वो लाल, लिटमस पत्र को क्या कर देंगे? नीला कर देंगे। लाल लिटमस पत्र को कैसे कर देगा भाई? नीला। ये ब्लू कलर में चेंज कर देगा, यानी बेस विल चेंज रेड लिटमस पेपर into blue कलर। इसके नंबर ऑफ एग्जांपल्स की बात करेंगे, देखेंगे एग्जांपल्स इसके अंदर बहुत सारे हैं हमारे पास। यहाँ पर हम देख सकते हैं एग्जांपल्स। नंबर 1 NaOH, ठीक है। NaOH बहुत ही जाना माना उदाहरण है। सबसे ज़्यादा इसका यूज किया जाता है शॉप बनाने में, जो हमारी साबुन होती है उसको बनाने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। साबुन एक्चुअली क्या होती है? ये हाई फैटी एसिड्स का सोडियम सॉल्ट्स होती हैं, है ना। तो सोडियम सॉल्ट्स इसका सबनेम क्या है? इसका नाम है कास्टिक सोडा। इसका सबनाम भी आपको पता होना चाहिए, कास्टिक सोडा। और इसका रासायनिक सूत्र का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। और इसका सबनेम है वो है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। आपको दोनों तरीके से इसको याद रखना चाहिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा सॉफ्ट इंडस्ट्री में ये काम आता है, और हमारे लेबोरेटरीज के अंदर भी एज ए केमिकल रिएजेंट के रूप में इसको यूज़ किया जाता है ना, सार के रूप में इसको यूज किया जाता है ना। इसलिए हम बात करते हैं। दूसरा हमारे पास एक और उदाहरण है KOH, वो इसी से रिलेटेड है, जो पारदर्शी है, जो ट्रांसपेरेंट जो शॉप्स बनती हैं या जो सॉफ्ट शॉप्स बनती हैं, उसके अंदर हम देखते हैं तो उसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है, पोटेशियम